पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, दहशतगर्दों के 7 ठिकाने तबाह। वजारत इत्तलात ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा, दहशतगर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद, बाजोड़ और बन्नू हमले के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की आदत है। इन हमलों में फितना खवारिज के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द फितना ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। पाक फौज के 2 सपूत वतन पर कुर्बान। खारजी ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बम्बार की गाड़ी की इतला मिली थी। खुदकुश बम्बार की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही थी। खुदकुश बम्बार को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। बन्नू शहर में बड़े साहने को नाकाम बना दिया गया। खारिजियों की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद सपूतों को खिराज अकीदत। कहा, कौम शहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदार फितना ख्वारिज की जिले गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और इसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस हैं। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सुबोताज कर रही है। विफाकी वज़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 3 विफाकी वज़ीरा की मुलाकात। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के अज़्म का यादा। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसई से सियासी सूरत हाल और दाखिला सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने तीनों रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इक़दाम के बारे में बताया। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसई ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सतह पर टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, ये वो ममालिक हैं जो कई अशरों से अमेरिका का इस्तेसाल करते रहे हैं। आने वाले चंद महीनों में इंतजामिया नए और कानूनी तौर पर काबिल इतलाक महसूलात का तयन और इजरा करेगी। हम अपनी कामयाब मुहिम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद कार्रवाई का ऐलान। ईरान को 15 दिन का अल्टीमेटम कहते हैं। एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। उधर अमेरिकी जंगी साजो सामान की मशरिक़ वस्ता मुंतकिली। उर्दन में अमेरिकी लड़ाका तैयारे बढ़ा दिए गए। इसराइली फौज भी अलर्ट। सर्ब के शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंचने के इम्कानात कम हैं।
सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। जौहरी प्रोग्राम का हल फौजी नहीं सफारतकारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिना जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी के बाद अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी अफसुदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नजर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर इन एक्शन ना हो सके। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। छम बारिश से जीत के अरमान पानी में बह गए। एक से भी कम रन रेट की वजह से कौमी शाहीनों के लिए मुश्किलात। दूसरे मरहले के अगले दोनों मैच जीतना लाजमी होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड में टाकरा होगा। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को होंगे। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद के मुताबिक सिंध की तकसीम या कराची को सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीखी, आइनी और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। तारीख में कई हमलावर आए और चले गए, मगर सिंध मुत्तहिद और नाकाबिले तकसीम रहा। सिंध महज इंतज़ामी अकाई नहीं, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। कराची पाकिस्तान की मुआशी शाहरग है। करारदाद किसी पार्टी या फर्द पर हमला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म सागदार वज़ीर आज़म के हमरा मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। गजा पीस ऑफ बोर्ड में यकतरफा फैसले किए गए। पीस बोर्ड में पाकिस्तान का जाना ट्रंप की खुशनुदी हासिल करना है। गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनी फोर्सेस के पास होनी चाहिए। गजा का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमूर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी BTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रहा होना चाहिए। बिजली का 2200 अरब रुपए का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? IPPs के मामले पर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद नई बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतल्लिक अहम फैसले। CIO ट्रांसपोर्ट कराची की रेड लाइन BRT मनसूबे पर ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजबूरी तौर पर तसल्ली बख्श है, तहम इसे मजीद तेज़ किया जाए। सूबाई वजीर का ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से में तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्टी में इख्तिलाफात का एतराफ़। कहा, अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी BTI जेल से बाहर होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटकर हैं। डायलॉग और टिकटॉक बनाने से फ़र्क पड़ता तो आज ये हाल ना होता। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी BTI मॉलेज तक रसाई मांग रहे हैं, वो हम कर पा नहीं रहे। जब लीडर पास सख्त वक्त होगा तो तकलीफ होगी। अगर गुस्से में बात करता हूं तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। माह रमजान में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों की कीमत में होश रुबा इजाफा। कराची में आलू का सरकारी रेट 23 रुपए, बाजार में 60 रुपए किलो तक फरोख्त। गाजर 120, भिंडी 200, करेले 300, मटर 200 रुपए फी किलो मिलने लगे। लाहौर में भी सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में आम आदमी की पहुंच से दूर। बैंगन मार्केट से गायब। बाजारों में सरकारी नरखनामे बेअसर। पाकिस्तान में सोने की कीमत की फिर ऊंची उड़ान। सोने की कीमत में 7,100 रुपए फी तोला इजाफा। सोना 5,33,562 रुपए फी तोला हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 374 रुपए इजाफे से 8,948 रुपए हो गए।